बच्चों हमसे पूछा गया है कि दिखाइए कि 0.235, 35 एंड सो ऑन एक प्रीमेय संख्या है। प्रीमेय संख्या का मतलब बच्चों कि हम इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। दूसरे शब्दों में 0.235, 35 को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक है, वह q नॉट इक्वल टू 0 है, जो हमारी एक प्रीमेय संख्या की परिभाषा है। बच्चों हम इसे हल कैसे करेंगे? बच्चों सबसे पहले आप इस चीज को x मान लो, माना x बराबर 0.23535, यहां पर 35 रिपीट है बच्चों, एंड सो ऑन, और इसे हम क्या लिख सकते हैं? 0.235 बार। हम इसे क्या लिख सकते हैं? जो रिपीट है बच्चों उसके ऊपर बार दे दिया मैंने, ये 2 35 35 35 रिपीट है। इसे समीकरण 1 का नाम दे देते हैं बच्चों। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होगा कि बच्चों हमारा मेन टारगेट क्या होता है कि जो ये डेसिमल है, जो रिपीटेड है, ये जैसे 3 5 ये रिपीट हो रहा है, ये जो डेसिमल के बाद केवल यही रिपीटेड ही पोर्शन बचे, तो यानी कि जो ये नॉन रिपीटेड ये 2 है, जो ये मेरा डेसिमल के इस साइड लेफ्ट हैंड साइड आ जाए। हम पहले ये चाहते हैं। और ये लेफ्ट हैंड साइड कैसे आएगा? हम इस डेसिमल को अगर यहां पर पहुंचा दे तो इसके बाद अगर जैसे डेसिमल यहां पर हो तो सब कुछ रिपीटेड डेसिमल के बाद होगा। तो उसके लिए बच्चों मैं समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर हम ये लिखेंगे बच्चों, यहां पर जब मैं 10 से गुणा करूंगा ये हो जाएगा 10 गुणा x बराबर, इसे गुणा करेंगे 10 गुणा 0.235 35 35 एंड सो ऑन। अब बच्चों ये क्या हो जाएगा? 10x हो गया, और ये क्या हो जाएगा? डेसिमल यहां से यहां पर पहुंच गया, तो ये हो जाएगा 2.35 35 35। तो बच्चों अब आप देख सकते हो कि डेसिमल के बाद केवल रिपीटेड पोर्शन रह गया, जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं केवल वही रह गया। अब इसे समीकरण 2 दे देते हैं। 2 के बाद अब बच्चों क्या करो, जो ये रिपीटेड है, कितने डिजिट रिपीट है? 2 डिजिट रिपीट है, तो 2 डिजिट रिपीट है, तो हम इस समीकरण को समीकरण 2 को 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा करने पर, अब यहां पर बच्चों मैंने 100 से ही क्यों गुणा किया? क्योंकि यहां 3 5 2 डिजिट है, यही रिपीट हो रहे हैं। अगर एक डिजिट रिपीट होता तो 10 से गुणा, 3 रिपीट होते तो 1000 से गुणा करता मैं। अब बच्चों समीकरण 2 को 100 से गुणा, यानी कि इसको भी 100 से गुणा कर दो आप, 100 गुणा 10x, और इसे भी 100 से गुणा कर दो, 2.35 3 5 3 5 एंड सो ऑन। अब ये कितना हो गया बच्चों? 100 की 10 से गुणा, ये हो गया 1000x, और यहां पर ये क्या हो जाएगा कि जब 100 से गुणा होगा बच्चों, तो ये डेसिमल है, जो ये 2 डिजिट लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड चला जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा, तो ये चीज क्या आ जाएगी? 235.3535। अब यहां पर केवल 2 जोड़े बचे हैं बच्चों, मगर मैंने ऊपर ले रखे हैं 3, तो आप भी यहां पर 3 जोड़े ले लो। यहां पर हो गया ये समीकरण 3। अब ये देखिए बच्चों, यहां पर समीकरण 2 है और ये समीकरण 3 है। यहां पर समीकरण 2 में भी डेसिमल के बाद सब कुछ रिपीटेड है,
और इसमें भी डेसिमल के बाद सेम 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 ये रिपीट है। मगर यहां पर जो पहले में था बच्चों, पहले में डेसिमल के बाद क्या था 2 3 5, यानी कि नॉन रिपीटेड भी था। अब ये हमारा रिपीटेड, यानी कि अब हम क्या करेंगे, इसका फायदा उठाएंगे। तो मैं समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर हम ऐसे लिखेंगे। अब समीकरण 2 क्या है बच्चों, वो सॉरी 3 क्या है, 1000x बराबर 235.3535। और समीकरण 2 क्या है बच्चों, वो है हमारा 10x बराबर, ये बच्चों ये समीकरण ऐसे का ऐसे उतार दो, 10x बराबर। अब डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए बच्चों, पहले डेसिमल लगाएंगे, फिर आएगा 2, फिर 3 5 3 5 3 5। अब जब इसे घटाएंगे बच्चों, 5 में से 5 गई 0, 3 में से 3 0, 5 में से 5 0 0 0 0, यहां पर डेसिमल 5 में से 2 गए 3 3 2 बराबर। यहां पर 1000 माइनस 10 कितने हो जाएंगे बच्चों, 0 में से x में से x ऐसे का ऐसे रहेगा बच्चों x। तो यहां पर 1000, 0 में से 0 गई 0, 10 में से 9 गए, वो एक गया 9, और यहां पर बच गया 9। तो बच्चों अब यहां पर डेसिमल के बाद केवल 0 है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये आ जाएगा 990x बराबर 233। अब बच्चों मुझे x निकालना है, तो x क्या हो जाएगा 233 बटे 990। तो बच्चों जो ये x है हमारा 0.23535, वो हम कैसे लिख सकते हैं उसको p/q के रूप में 233 बटे 990। तो इस तरीके से हमने ये शो कर दिया बच्चों, ये एक प्रीमेस संख्या है।